एडिट मेनू में अंडू टेक्स्ट एडिटिंग, कट, कॉपी, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट, इसको हम लोग देख लेते हैं। इससे सबसे पहले आपने जो ना अली का बिल को डिलीट किया और कंट्रोल Z दबाया तो ये अंडू हो गया। ओके, प्रीवियस एक्शन रिवर्स हो गया। उसके बाद आप दोबारा सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद अगर कंट्रोल X दबाते हैं, ठीक है, ये कट हो गया। और यूँ थोड़ा सा आप स्पेस दबाकर कंट्रोल V कर दें, ये क्या हो गया, पेस्ट हो गया। पहले कट हुआ फिर पेस्ट हुआ। और फिर हम कंट्रोल Z दबाते हैं और उसके बाद फिर हम अली का बिल दोबारा हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C दबाते हैं। कंट्रोल C दबाने के बाद कंट्रोल V करते हैं। ओके, ये हो गया आपका पेस्ट। एडिट मेनू में डुप्लीकेट का ऑप्शन अप्लाई करने के लिए रेक्टेंगुलर ले लें। लेने के बाद इसको थोड़ा सा कलर ले देता हूँ, रेड लाइन कर देता हूँ, फिर ग्रे कर देता हूँ। ओके, उसके बाद एडिट का ऑप्शन में जाते हैं। एडिट का ऑप्शन में देखें डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट में ये पूछ रहा है कि रॉ की सूरत में आपको कितना चाहिए और कॉलम की सूरत में कितना चाहिए। तो हम इसमें भी 4 लिख लेते हैं और इसमें भी 4 लिख लेते हैं। ठीक है, दरमियान में रेक्टेंगुलर में फासला चाहिए नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। ओके करते हैं। देखिए 4 और 4 इस तरह से आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर क्लियर का ऑप्शन को समझना है तो इसको देखें, ये मैंने सेलेक्ट टूल लिया, सेलेक्ट किया, डिलीट का ऑप्शन दबाया तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद एडिट मेनू में सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, तो आप पेज में कर्सर रखकर कंट्रोल A दबाएंगे तो तमाम चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। ओके, एडिट मेनू में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन है, कंट्रोल F। कंट्रोल F प्रेस करते ही आपके सामने बॉक्स खुलेगा। उस बॉक्स में पहले वाले बॉक्स की पहली लाइन में पुश तो लिख दें कि ये फाइंड करने के लिए, और उसके बाद नीचे वाले में इसको उर्दू लिख दें तो पुश तो फाइंड करेगा और उर्दू से तब्दील करेगा। इसी तरह अगर पूरे पेज में पुश्तो लिखा हुआ है और पूरे पेज का पुश्तो को उर्दू में तब्दील करना है तो उसमें ये करें कि सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करें, चेक लगाएं और ओके करें तो पूरे के पूरे पेज के पुश्तो वाले लफ्ज़ को वो उर्दू में तब्दील कर देगा। एडिट मेनू में सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, लॉक गाइड्स। देखिए ये सेंड टू बैक, रेड को सेलेक्ट करें और इसको बैक करना है तो आप एडिट मेनू में जाएं, सेंड टू बैक। ओके, इसी तरह ग्रे को सेलेक्ट करें, अगर इसको फ्रंट में लाना है तो आप ब्रिंग टू फ्रंट। ओके, इसी तरह हम गाइडलाइन लिए होते हैं, ये गाइडलाइन लेकर रखते हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि ये गाइडलाइन जो है ना आगे पीछे हो रहा होता है, तो हम चाहते हैं कि नहीं गाइडलाइन आगे पीछे ना हो। उसके लिहाज से आप उस गाइडलाइन को सेलेक्ट करके लॉक गाइड, ठीक है, अब ये गाइडलाइन आगे पीछे नहीं होने का। ठीक है, तो ये लॉक गाइड का ऑप्शन है। एडिट मेनू में स्टोरी एडिटर को समझने के लिए यहाँ पर आप कर्सर की तरफ नज़र डालें कि मैंने पे के बाद कर्सर रखा हुआ है और उसके बाद मैं सीन पर कर्सर रखना चाह रहा हूँ लेकिन वो रह नहीं रहा है, बल्कि लाम के शुरू में आ जा रहा है। तो इसमें हमें क्या चाहिए कि हम जो है ना सीन को तब्दील करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह नहीं होता है, आप F2 दबाएं। F2 दबाने के बाद देखें ये दिलचस्प लिखा हुआ ऊपर आ रहा है, इसको आप देखें सीन पे क्लिक करें, देखिए सीन आ गया। ठीक है, या आप बैक स्पेस दबाया आपने, सीन अलग हो गया। ठीक है, तो इस तरह लफ्ज़ों के अंदर हुर्फों की चेंजिंग के लिए F2 स्टोरी एडिटर को इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशन प्रेफरेंसेस में यह है कि अगर लेफ़्ट टू राइट आपका चेक लगा होगा
तो ये रूलर और ये जो नीचे चीज़ है पेज और आपका जूमिंग जो है ये आपको ये लेफ्ट में नज़र आएगा, और अगर राइट में है तो जैसा मैंने आपको ये आप जैसा कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ये इसी तरह से नज़र आएगा। ओके, एरो कीज मूवमेंट पे ये है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, ये ऑब्जेक्ट कितने mm के एतबार से आगे पीछे खिसकेगा। ओके, और अगर आपका विथ कंट्रोल के साथ अगर आपको खिसकाना है कि नहीं मुझे कम या ज़्यादा विथ कंट्रोल के साथ भी रखना है, तो आपने यहाँ पर mm सेलेक्ट करके यहाँ पर ओके कर देंगे, तो ये आपको उसी के लिहाज से ये खिसकेगा, एरो कीज के लिहाज से अलग खिसकेगा और विथ कंट्रोल के लिहाज से अलग खिसकेगा। पिक्चर्स में जब आप चेक लगाएंगे तो इसमें ये होगा, जो पिक्चर्स हम इंपोर्ट करते हैं उन पिक्चर्स को जब आप देखेंगे जहाँ पर वो मौजूद है, वो पिक्चर्स शो नहीं करेगा बल्कि उसका लिंक शो करेगा। ओके, राइट बटन से मुराद राइट क्लिक है। फ्लोटिंग मेनू, अगर इसको सेलेक्ट करके ओके करते हैं और इसमें अगर हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं या ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करते हैं, उसमें से एक फ्लोटिंग मेनू खुलेगा, इसमें कॉपी पेस्ट वगैरह का ऑप्शन होगा, उसमें से जो चाहे कर लें। और अगर फ्लोटिंग मेनू ऑप्शन नहीं करना है, जूम रखना है तो जूम कर लें, और जूम करने के बाद जब ओके करेंगे तो अगर टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये जूम हो जाएगा 200-300%, और अगर फिर दोबारा क्लिक करेंगे राइट क्लिक तो जूम आउट हो जाएगा। ओके, गाइड्स फॉर कलर, मार्जिन को कलर अगर चेंज करना है कलर चेंज करें। यहाँ पर मार्जिन आपका ये देखें, ये येलो है ना, येलो हो गया। ठीक है, यूज़र में आपका ये जो गाइडलाइन हम खींचते हैं तो इसका कलर जो है ना ब्लू है, आपको चेंज करना है तो चेंज करते हैं जाकर। ओके, कॉलम में कौन सा कलर चाहिए, जो हम कॉलम लेते हैं उसको कलर सेट करने के लिए इस्तेमाल करें। ड्रैग ड्रॉप टेक्स्ट में अगर चेक लगा होगा तो ये अरबी टेक्स्ट है, अगर हम चाहेंगे कि इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आए ये से पहले तो यहाँ पर लेकर आ जाएं। ठीक है, इस ऑप्शन पे चेक लगाने के बाद ऑटो सेव एवरी 10 मिनट्स, तो इसमें आप 1 मिनट या 2 मिनट कर दें ताकि ऑटो सेव होता रहे। लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि आप खुद जब भी कोई काम करें 1 लाइन लिखें, 2 लाइन लिखें, उसको ऑटो सेव कर दें। डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस में मेजरमेंट यूनिट्स में देखिए मिलीमीटर है, लोग अगर इंचेस में करना चाहते हैं, विकास पॉइंट्स में इंचेस में कर लें। लेफ्ट में देखें ये mm लिखा हुआ ना, तो हम लोगों को mm आमतौर पे सही समझ नहीं आता, तो इंचेस में कर लें, आसानी हो जाएगी। ओके, अच्छा, कैरेक्टर है, तो ये कैरेक्टर आपकी जो ये लाइन देखिए, हम लोग लाइन के लिए 1 pt लिखा हुआ है, या ये लिखाई के लिए 8 pt 10 pt 12 pt हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें pt का इस तरह इस्तेमाल करते हैं। ओके, गाइड्स, आपकी जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट गाइडलाइन के साथ कितने फासले से आकर चिपक जाए उसके लिए स्टेप डिस्टेंस बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 mm है, जब आप इंचेस में कर लेंगे तो यहाँ पर तो आप यूँ समझिए कि 1 इंच अगर मैंने लिख दिया तो 1 इंच के फासले से ये गाइडलाइन में जाकर 1 इंच के फासले से पहले, यानी 1 इंच आपने रखा, 1 इंच तक जो ही करीब जाएगा और ये गाइडलाइन में जाकर चिपक जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, अच्छा, उसके बाद देखें पेस्ट बोर्ड साइज़, तो ये देखें ये अपना ये साइड वाला अक्रॉस है, इसको अगर बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, इसको अगर कम करेंगे तो ये कम हो जाएगा अक्रॉस में। डाउन में ये ऊपर आपका है और सबसे नीचे इसके सबसे नीचे आएगा इसी तरह से ये जो है। इसी तरह अगर आप रूलर्स में आए, इसको विजिबल देखना चाहते हैं कि रूलर्स आपको चाहिए दोनों तरफ से, तो आप इसमें चेक लगा रहने दें और ना तो इसको हटा दें। ओके, अच्छा, यहाँ पर आप
व्यू में आए कि आपका पेज व्यू कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए, 200 होना चाहिए, ठीक है, 300 होना चाहिए। तो आपको जो लिखना है इसमें ओके करें, या आपकी जो ना ये डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस ये क्लोज हुआ। लिखाई शुरू करने से पहले हम इधर फाइल मेनू में एडिट में जाएंगे, और एडिट में जाने के बाद बिल्कुल नीचे प्रेफरेंसेस में जाएंगे, और उसके बाद आपको सबसे आखिर में कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाएंगे। कीबोर्ड को सेट करना बहुत ज़रूरी है, और ना इन पेज में उस तरह लिखाई नहीं होती है जिस तरह हम लिखाई करना चाहते हैं कि ए से अलिफ आ जाए, एस से सिन आ जाए, इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। तो जब हम कंप्यूटर में इन पेज इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में मोनोटाइप लिखा हुआ था, ठीक है। हमें मोनोटाइप ने हमें फोनेटिक करना होता है। अगर आपको एनेबल सिंधी लिखाई करना है तो उसे एनेबल सिंधी कर दें, एनेबल पुश्तो करना है तो पुश्तो लिख दें। पुश्तो और सिंधी दोनों लिखाई यहाँ कर सकते हैं, और अरबी भी लिखाई कर सकते हैं। अरबी किस तरह लिखाई कर सकते हैं मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। अभी आप फोनेटिक कीबोर्ड व्यू देख लें, तो उसमें व्यू में ये होगा आपका, देख लें कि ये Z है और ये Z कैपिटल है, ये A है और ये A कैपिटल है। अगर सिर्फ A दबाएंगे तो अलिफ लिखाएगा, और कैप्स लॉक के दबाएंगे A कैपिटल तो ये मद लिखाएगा। इसी तरह स्मॉल S दबाएंगे तो सीन लिखाएगा, और अगर कैपिटल कैप्स लॉक के साथ अगर दबाएंगे S तो स्वाद लिखाएगा। शिफ्ट के साथ दबा लें। तो इस तरह ये पूरा कीबोर्ड व्यू है। इसको ज़रा सही तरीके से ज़हन नशीन कर लें। अगर इस तरह ज़हन नशीन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो इसको प्रिंट कर लें।